जिहाद को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? क्या जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं? और क्या वाकई जिहाद आतंकवाद से लड़ने का नाम है? महमूद मदनी दावों की पड़ताल, अब जुल्म होगा तो जिहाद होगा जैसा बयान देकर घिरने वाले मदनी ने एक नया बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने न सिर्फ सफाई दी है बल्कि पहलगाम हमले को लेकर भी देश के माहौल तक अन्य कई अहम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। मदनी के नए इस बयान पर क्या अपडेट है और क्या उनका ये बयान इतनी बड़ी बहस क्यों खड़ी कर रहा है, चलिए समझने की हम कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आरुषि राठौर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मदनी ने कहा है कि जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है, लेकिन ये जानना उतना ही जरूरी है कि जिहाद असल में है क्या और कितनी तरह का होता है जिहाद। मौलाना मदनी का कहना है कि जिहाद एक पवित्र इस्लामिक शब्दावली है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। इसे गलत की तरह से पेश करने की जिम्मेदारी वो राजनेताओं और आतंकवादियों के कंधे पर डालते हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं और जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार। मदनी ने आगे कहा है कि जो आतंकवाद के खिलाफ देश लड़ाई लड़ता है वही असली जिहादी है। जिहाद आतंकवाद फैलाने का नाम नहीं है। आपको बता दें कि मदनी का वो बयान जिसके बाद डिबेट शुरू हो गई है, उनका सबसे विवादित बयान जिहाद को स्कूलों में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए को लेकर है। उनका कहना है कि जिहाद सिर्फ इस्लाम में नहीं है बल्कि सभी धर्मों में शिक्षाओं में अपने अपने रूपों में मौजूद है। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीरी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर उनके बयान की। उन्होंने साफ कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को अपने काम करने देना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है ये कोर्ट तय करेगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिना जांच पूरे हुए निष्कर्ष निकालना बेहद गलत है और इसके साथ ही मदनी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उनके मुताबिक कांग्रेस अपने ही मुद्दे नहीं उठा पा रही है, दूसरों के मुद्दे को क्या ही उठाएगी। अब ये पूरा बयान चर्चा में क्यों आया, आपको हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज जिहाद जैसे पवित्र शब्द को मीडिया और सरकार गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों को जोड़कर असल मीनिंग को बिगाड़ा जा रहा है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि ये गाली देने जैसा है और मदनी का कहना है कि कुरान में जहां भी जिहाद का जिक्र है वो हमेशा जुल्म के खिलाफ और भलाई के लिए है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और अहम बात कही है, भारत में एक सेकुलर मुल्क है जहां जमहूरी हुकूमत है, ऐसे में जिहाद बहस का मुद्दा ही नहीं बल्कि मुस्लिम नागरिक संविधान के प्रति वफादार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के मुताबिक सबके अधिकारों की रक्षा करे। मदनी देश के सामाजिक स्थिति पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी पेश करते हैं। उनका कहना है कि देश में 10% लोग मुसलमान के पक्ष में है और 30% खिलाफ और 60% लोग खामोश हैं। मदनी के मुताबिक मुसलमानों को इन्हीं 60% शांत लोगों से संवाद करने की जरूरत है ताकि गलत फहमियां ना बढ़े, माहौल खराब ना हो। तो कुल मिलाकर जिहाद पर महमूद मदनी का बयान सिर्फ एक धार्मिक व्याख्या नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी बन गया है। एक तरफ वो आरोप लगा रहे हैं कि जिहाद के मतलब को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार, मीडिया, राजनीतिक पार्टियां और एजेंसियां सबकी भूमिका है जो उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इन सारे बयानों ने एक सवाल और भी खड़ा कर दिया है, क्या जिहाद जैसे संवेदनशील शब्द पर खुलकर बयान देना आज के माहौल में सही है या फिर ये बहस देश के भीतर और भी ज्यादा तनाव पैदा करेगी। फिलहाल बहस गर्म है, बयान तीखे हैं और देखने वाली बात तो ये होगी कि उनके इस बयान के बाद सोसाइटी आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। आप जुड़े रहिए हमारी कॉरिडोर्स के साथ क्योंकि हम हर मुद्दे को सही और साफ तरीके से जानकारी सामने लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे भारत कॉरिडोर्स के साथ। धन्यवाद।